डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा टोहाना। और आज हम कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा है हमारा कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखिए सभी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आप कोई अपना पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो क्या करती है, आपको अर्निंग करके दे। मतलब आपने क्या किया, कोई स्टॉक परचेज कर लिया जो आपको अर्निंग करके दे, ठीक है। आपने कोई एसेट्स खरीद ली है, फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज कर ली है, ठीक है। या आपने कोई और आपने कहीं पे बैंक में जमा करवाया है, एफडी वगैरह करवाई है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह आपने करवाए हैं। और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम अपना पैसा तो लगाते हैं, बट वो क्या करता है, हमें ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, पैसा कमा के देती हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करके देती हैं, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करके देगा, साथ में प्लस आपकी ग्रोथ, ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करवा दी, आपने पैसे जमा कराए, आपको क्या मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके पैसे डबल हो रहे हैं 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, जो भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो इंसान के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, स्टॉक, ये भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब एक बात सोचिए, आपका बिजनेस है, ठीक है, आप शू मेकर हैं, शूज़ बनाते हैं, तो आपने स्टॉक तैयार किया है, तो क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है, क्योंकि आप जब स्टॉक तैयार कर रहे हैं, आप उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल करेंगे, और सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका नाम, गुडविल बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। जिस भी आपके खर्चे से, जिस भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स करने से आपको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, उन कंसेप्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। तो ये मेन गुड्स हैं जो क्या करते हैं, आगे प्रोडक्शन में यूज़ हो सकते हैं, या ये फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। इनका यूज़ करके आप क्या करते हैं, आगे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो कुल मिला के ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आपको इनकम अर्न करके दें, प्रॉफिट अर्न करके दें, वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो है चेंज इन के। और के आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स में के किसको कहते हैं, हम कैपिटल को बोलते हैं। तो बिज़नेस में आपने जो पैसा लगाया हुआ है और उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। मान लीजिए आपका स्टॉक है, ठीक है, इसमें कोई चेंज हुआ, आपके पास मशीनरी है, उसमें कोई चेंज हुआ, ठीक है, आपने इनको परचेज़ किया या इनको सेल किया, आपकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा। आपके बिजनेस हैं, ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है हमारी किस चीज़ पर, इन्वेस्टमेंट पर। तो आपका जो स्टॉक है, मशीनरी है, प्लांट हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास कार है, ठीक है, कोई भी एसेट हमारे पास, ये सारी क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन पर खर्च करते हैं, ताकि हमें क्या मिले, प्रॉफिट्स मिलें, हम इनसे क्या करते हैं, अपने बिज़नेस की ग्रोथ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तब पॉसिबल हैं जब आप बिज़नेस में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए, होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको कि इन्वेस्टमेंट मतलब आई हो गया, और के मतलब हो गया आपका कैपिटल, यानी कि आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। अब आपको लेना सिर्फ चेंज है, चेंज मतलब ड्यूरिंग 1 ईयर। हाँ जी, 1 साल आप सभी को मालूम है, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, हमारा सेशन जो शुरू होता है 1 अप्रैल से चलता है, और कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो इसलिए ये आपका 1 ईयर होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या अकाउंटिंग ईयर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इस साल के दौरान जो भी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार होता है, या हम जो गुड्स तैयार करते हैं, या नई मशीनरी परचेज़ करते हैं, प्लांट करते हैं, कार, एसेट्स, कुछ भी खरीदते हैं, और वो क्या कहलाएगी, हमारी करंट ईयर की इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं, जो हमें क्या करके दें, प्रॉफिट अर्न करके देती हैं, वो हमारी होती हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, चीज़ों का निर्माण होता है, चाहे वो स्टॉक हो, मशीन हो, प्लांट हो, कार हो, या हमारी एसेट हो। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, इनको बढ़ना, इनका ग्रोथ होना, सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, जिससे आपकी क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू में क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं, ये क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट कहते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट हैं, जिनको इसको मतलब अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है इसका फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट तो आपको पता चली गया है क्या है हमारा, चेंज इन स्टॉक हो सकता है, चेंज इन प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी जो भी एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में होने वाला चेंज क्या कहलाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको क्या है जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, और उसमें होने वाला क्या है, चेंज मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर हमने कोई एसेट्स खरीदी है, वो आपकी एसेट्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो फिक्स्ड एसेट में जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम उसे कह सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आती हैं, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं आपको सबको मालूम है, कार है, ट्रैक्टर है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी है, ठीक है, हमारी फर्म की गुडविल है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो। और हमारी प्लांट हो गया, ठीक है। तो हमारी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, बिजनेस में यूज़ करते हैं, और फर्नीचर वगैरह है, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, और अगर एक साल के दौरान, और साल आपको मालूम ही है कौन सा महीना को बताया था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी चेंज आता है, मान लो अपने कार थी, आपके पास 2 कारें थी, इस साल हमारे पास लास्ट में देखा मैंने कितनी कारें पड़ी हैं, 5, तो इस साल हमने कितनी परचेज़ करी हैं, 3 कारें परचेज़ करी हैं। तो 3 कारें हमने जो खरीदी हैं वो क्या हो जाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट। और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने क्या किया है, एक फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा है, परचेज़ किया है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम इसे कहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं, या आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसको बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हाँ जी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, हमारी जो साल के अंत में हमारे पास एंड में हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ओपनिंग, क्या माइनस कर दीजिए, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा दोगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में होने वाला चेंज, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग दिस ईयर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में कितना चेंजेस हुआ है, और वो क्या कहला जाएगा, मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इस साल की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको जानते हैं हम इसलिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आपकी जो साल की इन्वेस्टमेंट है वो हमारी साल की इनकम है, हमारे खर्चे हैं जो भी है, उसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। हमारे देश की, इंडिया की इनकम या कोई भी देश हो उसकी इनकम पर क्या पड़ेगा, इकोनॉमिकली इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर कोई भी एसेट्स नहीं तैयार हो रही है उस देश के अंदर तो उसकी नेशनल इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट का ये फिक्स इन्वेस्टमेंट जो कंसेप्ट है हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि एक देश की ग्रोथ, डेवलपमेंट इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है। अगर एक ऐसा देश है जहाँ पर ये एसेट्स हैं बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होती हैं, बहुत अच्छी एसेट्स बनाई जा रही हैं, अगर एक साल में इनका प्रोडक्शन है काफ़ी किया जाता है, तो ऐसे में वो देश क्या होगा, फिर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट तो पक्की है, तय है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंट्री क्या होता है भाई, आपने +1 के अंदर भी कंसेप्ट अकाउंट्स में पढ़ा होगा, या आपको पता भी होना चाहिए। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में फ़र्क होता है। स्टॉक तो सिर्फ होता है बना बनाया माल, ठीक है, और बट इन्वेंट्री में 4 चीज़ों को ऐड करते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ थोड़ा सा आपको, कि आपको रिपीट हो जाएगा। जो स्टॉक होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग ले लो या क्लोजिंग। बट जो इन्वेंट्री होती है उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स,
ठीक है, चारों चीज़ें हम ले सकते हैं, तीनों चीज़ें हम ले सकते हैं, चाहे माल अभी आधा कच्चा पक्का है या बिल्कुल ही रॉ मटेरियल है या वो माल बन के तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें बन के हम किसमें ऐड कर देते हैं, हमारी इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसमें आपकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ स्टॉक में आते हैं, इसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और हमारे ये चीज़ें आती हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना है, ठीक है, और एक आपको लेना है क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं बोल दूंगा, चल ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी हो गई, ठीक है। तो हमारा दो हो गया, हमारा एक क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच लेना है डिफरेंस, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्लोजिंग में से क्या कर देते हैं, ओपनिंग को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपकी इन्वेंट्री में जो चेंज आया है वो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जैसे आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साल के एंड में माल जो बनकर तैयार है वो है 1.5 लाख रुपए का माल तैयार है, जबकि स्टार्टिंग में हमारे पास माल कितने का था, 50,000 का था, ठीक है। तो मतलब हमने इस साल कितना स्टॉक नया बना लिया, हमने 1 लाख रुपीज़ का बनाया है, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका बेनिफिट भी हमें मिलता है किसमें, नेशनल इनकम निकालने में। तो नेशनल इनकम निकालते हुए पता होना चाहिए कि इस साल कितने स्टॉक, मतलब कितने इन्वेंट्री का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमें पता होना चाहिए, हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम दोनों को पता होनी चाहिए। जब इन दोनों की आइटम हमें पता चल चुकी है, इन दोनों को जोड़ के ही क्या निकाली जाएगी, हमारी नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड किया जाता है। और इससे एक चीज़ और भी है, मार्केट की डिमांड का पता भी चल जाता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर के या आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी है, आपका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वर्क कर रहा है, कितने प्रॉफिट्स कमा रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको उससे मिल जाती है। आइए आगे चलते हैं, हमारा आगे है हमारी ग्रॉस वर्सेस नेट कंसेप्ट। देखो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रोस क्या होता है और नेट क्या होता है। अब एक बात सोचिए, आपने कभी सुना होगा नेट का मतलब क्या माना है आपने, हमेशा आप नेट को किससे लेते हैं, प्योर से लेते हैं, शुद्ध रूप, प्योर रूप। नेट मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है, पानी है और उसके अंदर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको इसको नेट करना है, प्योर करना है, तो आप इसे कैसे करोगे, आप इसमें से क्या कर दोगे, जितने भी आपके डस्ट है, जितना भी डस्ट है उसको क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे उसमें से माइनस करेंगे तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, बिल्कुल नेट होगी, बिल्कुल सही, प्योर होगी, शुद्ध होगी। तो अब नॉर्मल सी बात है, ग्रॉस ये चीज़ है और नेट ये वाली चीज़ है, बीच में से क्या घटा दिया आपने, डस्ट घटा दिया। अब तो तब आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, ग्रॉस क्या होता है, जिसमें सब कुछ मिक्सअप होता है वो ग्रॉस वैल्यू होती है, और जिसमें से क्या है, कुछ चीज़ें घटा दी जाती हैं और वो क्या है वो हम आपको आगे बता देंगे। फिलहाल आप कंसेप्ट को समझिए, ग्रॉस वर्सेस नेट में क्या होगा, ग्रॉस मतलब जिसमें सब कुछ शामिल है और नेट जिसमें हमने कुछ चीज़ें घटा दी हैं, कुछ चीज़ों को माइनस कर दिया है। जैसे लाइक दिस एग्जाम्पल, एक गिलास ऑफ वाटर है, उसमें डस्ट है और उसमें माइनस करने के बाद आपको नेट वैल्यू प्योर वाटर आपको मिल जाता है, नेट यानी कि शुद्ध पानी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करें। आइए हम जानते हैं क्या चीज़ है ऐसी जो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगी, नेट वैल्यू मिलती है। हाँ जी, वो कंसेप्ट है आपका डेप्रीशिएशन। तो आइए पहले हम जानते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिस ईयर। ऐसे ही आपका नेट वैल्यू हो जाएगी, तब उसमें एक चीज़ घटा दी जाएगी और वो घटाने वाली जो चीज़ है वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, अगर हमारी एसेट्स को हम डेली यूज़ करते रहें, कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहें, तो उसकी वैल्यू में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए आप एक कार परचेज़ करते हैं, ठीक है, आपने इस कार को यूज़ करते हुए 1 ईयर हुआ, ठीक है, फिर 2nd ईयर आया, फिर 3rd ईयर आया, इस प्रकार आपके 5 साल कंप्लीट हो गए। अब आप 5 साल बाद क्या लगता है, कार की वैल्यू क्या वही रहेगी, नहीं, कार की वैल्यू क्या हो सकती है, बिल्कुल आपको पता है हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। इवन आप कार को शोरूम से अगर एक बार बाहर ले आए, अगर आपकी उसको थोड़ा सा चला लिया, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या कह सकते हैं हम, कार की वैल्यू या कोई भी एसेट है जिसको हम लगातार कॉन्स्टेंटली यूज़ करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस कम हुई वैल्यू का जो अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन
कहते हैं। आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमारी एसेट्स की वैल्यू में अगर निरंतर यूज़ करने से, उसका आपको यूटिलाइज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू, अगर आप किसी भी चीज़ की ग्रॉस वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अब देखो आप ध्यान से कि ग्रॉस अगर कोई वैल्यू है और आपको बनाना क्या, उससे नेट वैल्यू बनानी है। ग्रॉस को आपने बनाना क्या है, नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को अगर नेट बनाना है तो आपको एक चीज़ माइनस करनी होगी और वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दें, आपको नेट वैल्यू मिलेगी। और अगर नेट को आपने ग्रॉस वैल्यू बनानी है तब हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो मैंने साइन इस तरह लगा दिए हैं, आप समझिए इस चीज़ को कि ग्रॉस से नेट बनाते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और नेट को वापस ग्रॉस बनाना है। आप पानी साफ हो चुका है, उसको वापस गंदा करना है तो भाई वही डस्ट दोबारा उसमें मिला दीजिए। बस इस तरह से ही सर्कल बना है आपका। बहुत ईजी तरीका है, आपको ग्रॉस वर्सेस नेट का पता होना चाहिए। ग्रॉस वैल्यू होती है शुद्ध वैल्यू, नहीं सॉरी, ग्रॉस मतलब सकल वैल्यू होती है इसकी, और प्योर रूप होता है वो होता है नेट वैल्यू हमारी, ठीक है। और ग्रॉस से नेट बनाने के लिए आपको घटाना क्या है, डेप्रिसिएशन ही घटाना होता है। तो ग्रॉस वर्सेस नेट का यही है कंसेप्ट। तो आइए जानते हैं हमारे इस चैप्टर में इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम जानेंगे और वो है हमारी किस चीज़ की वैल्यू, डेप्रिसिएशन क्या होता है। पहले आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, तब आप जान पाओगे उसके बारे में कि ग्रॉस नेट या की वैल्यू का क्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये है नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर, हाँ जी, डेली रूटीन में अगर आप नॉर्मली कोई चीज़ को यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में कमी आती है। उसका रीज़न ये है घिसना। देखो आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो वो घिसती जरूर है। अब ये मार्कर है, जब हमने खरीदा था उस पर बड़ी सारी मार्क्स वगैरह कुछ बने हुआ था, बट ये यूज़ करते करते देखो इसके सब कुछ नंबरिंग वगैरह मिट चुकी है। और इवन इसका ब्रश है जो आगे से वो भी थोड़ा घिस चुका है, थोड़ी सी डंडी टेढ़ी हो चुकी है। मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ापन होता रहता है, कुछ ना कुछ घिसावट आती रहती है, थोड़ा घिसता रहता है, चीज़ में थोड़ी कमी आती रहती है। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, थोड़ी सी घिसावट और थोड़ा सा टूट फूट हो जाना, ये बहुत आसान कोई नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और दूसरा हो गया एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेज भी एक रीज़न है जो क्या करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसकी वैल्यू को गिराता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मान लो आपका ट्रक है, कार है, मशीन है और उसमें टूट फूट हो गई है। मशीन ने चलती चलती क्या हुआ, कुछ बीच में फंस गया, उसका पेच वगैरह टूट गया, कोई पार्ट था उसका वो ब्लास्ट हो गया, टूट फूट हो गया। तो मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ और उस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो इन दोनों ही रीज़न की वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम हो जाती हैं और इसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज, पुराना हो जाना और सर्वर ईयर्स तक आप यूज़ करते रहोगे। टाइम होने की वजह से, समय व्यतीत होने से भी आपकी वैल्यू में कमी आती रहेंगी। +1 में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के बारे में, तो आपको वहाँ होप क्लियर भी होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो बस आपको क्या करना है, अब ग्रॉस वैल्यू होगी। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स हमारी होती हैं, ठीक है। उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या मिलेगी, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगी, नेट फिक्स एसेट। तो आपको ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू दोनों पता है, बट जो एग्जाम में आपको नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ कौन सी वैल्यू होगी, नेट फिक्स एसेट्स वैल्यू जो होती हैं ये हमारी नेशनल इनकम में जोड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार आपको ग्रॉस वैल्यू फिक्स एसेट निकालोगे, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तब आपको मिलेगी नेट फिक्स्ड एसेट। सेम इसी तरह आपको क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको दी जाती है, आप क्या माइनस कर देंगे उसमें से, डेप्रिसिएशन। फिर आपको क्या मिल जाएगी, फिर आपको मिलेंगी घटाने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आपको दोनों निकालनी आती हैं। अब नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो ग्रॉस मिल जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट का कंसेप्ट, जिसमें आपको क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करके आप उसकी नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल चुका है, चाहे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो नेट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना। तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रॉस का भी हो गया, आपको दोनों का कंसेप्ट पता चल गया है, ताकि हम नेशनल इनकम निकालते वक्त आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और डेप्रिसिएशन भी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। अब डेप्रिसिएशन के कुछ कॉजेज हैं, बस वो लास्ट हमारा टॉपिक है, एक्सपेक्टेड है कुछ, वो देखते हैं हम क्या है। अब कहते हैं जो हमारा डेप्रिसिएशन है, जो रीज़न हमारा मेन था, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्स्ट्रा जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है
इसके अंदर एक चीज़ है वो आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। जब डेप्रिसिएशन की बात चल रही है तो डेप्रिसिएशन के बारे में सारा आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ आपकी जो डेप्रिसिएशन में लगने का कुछ कारण होता है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और वो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है जो हमें पता है, एक्सपेक्ट था हमें भी ऐसा होगा, तो उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड। एक होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एक तो हमें पता ही था भी ऐसा होने वाला है, ये तो होगा ही, तो होता है एक्सपेक्टेड। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में पता ही नहीं था। अब एक्सपेक्टेड में क्या होता है भाई, हाँ हमें पता है टेक्नोलॉजी, आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है क्या कल भी वही होगी सेम? बिल्कुल भी नहीं। आज हम ये पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज जो टेक्निक चल रही है, आज जिस हिसाब से आप देख रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे और आजकल के टीवी इतने पतले हैं, दीवार में फिट हो जाते हैं, आपको लगता है दीवार से वो गायब ही हो जाएंगे, खाली एक लाइट पड़ेगी और आपको टीवी नज़र आएगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और ये एक्सपेक्टेड है कि आज आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कल वो टेक्निक सेम नहीं रहेगी, उसमें चेंज होगा ही होगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है। कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी, आपका जो टेक्निक है पुरानी होगी ही होगी। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सपेक्टेड था, ऐसा तो होना ही था, ठीक है। और आपकी क्या होता है, ये नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया, पुराना हो जाना, ठीक है। तो ये ओल्ड चेंज हो जाना, हमारी चीज़ों का ओल्ड टेक्निक हो जाना, मशीनी का ओल्ड हो जाना, ठीक है। ये चीज़ें हैं एक्चुअली क्या है, एक्सपेक्टेड हैं भी, ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आज जो डिमांड है वैसी सेम नहीं रहेगी। एक कुछ चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड में हम क्या लेते हैं, जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स, नेचुरल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो नेचुरल क्लाइमेट्स में क्या होता है, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इस वजह से आपको क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो एकदम से अचानक से आपकी आग लग गई है, ठीक है। अब आग लगी फैक्ट्री में तो सारी मशीनें जल गई, खराब हो गई, कार थी ब्लास्ट हो गई, भूकंप आया और आपकी सारी बिल्डिंग गिर गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेचुरल क्लाइमेट्स हो सकते हैं जो क्या है, हमारे अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपको नहीं मालूम था और एकदम से हो गया है। एकदम से क्या हुआ, मार्केट फॉल हुआ, मार्केट में क्या हुआ, आपकी डिमांड में एकदम से कमी आई, फॉल इन द डिमांड, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से गिरावट आने लगी, आपकी डिमांड बहुत डाउन चली गई। तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड थे, हमने सोचा नहीं था वो हो जाना। और एक जो हमें पता है ऐसा होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, टेक्निक पुरानी हो जाएगी, कुछ चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं वो नई आएंगी ही आएंगी, जो हमें पता है एक्सपेक्टेड, और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। इसी वजह से आज हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम डेप्रिसिएशन को पढ़ते हैं और हमारी ग्रॉस और नेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।